आइए हम परमेश्वर के वचन में हम चलने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। और पिछले रविवार को मैंने एक विषय को शुरू किया था जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के माध्यम से प्रभु ने बातें की और प्रभु अपने लोगों को दृष्टांतों के माध्यम से सिखा रहा था। फिर से एक बार पढ़ने पाएंगे, 18 पद से पढ़ेंगे। 13वां अध्याय गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 और उसके 18 पद को पढ़ने पाएंगे। हाँ, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का हाँ, अर्थ सुनो। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। प्रभु ने उस पैराबल को, जो दृष्टांत को बताया, अब उसके अर्थ को बता रहा है जो कि कोई प्रभु क्या बताना चाह रहा है। और उसके बाद फिर 4 तरह के लोगों के बारे में प्रभु ने बताया और यीशु मसीह उदाहरण पे बता रहा है। और उसमें पहले ग्रुप के बारे में यीशु मसीह ने बताया। क्या बताया? 19वें पद में हमने पढ़ा, क्या लिखा है? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। पहला झुंड, पहला ग्रुप कौन है? जो राज्य का वचन, ये कौन से राज्य का वचन है? ये छत्तीसगढ़ के राज्य का वचन नहीं है, ये कर्नाटका के राज्य का वचन नहीं है, ये महाराष्ट्र के राज्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर बड़े दुख की बात है कि पहले ग्रुप के लोग, पहले झुंड के लोग परमेश्वर के राज्य के वचन को सुनकर नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि लिखा है जो कुछ बोया जाता है वह दुष्ट आकर क्या करके ले जाता है? छीन ले जाता है। क्या करके ले जाता है? जोर से बोलिए ना, क्या करके ले जाता है? छीन ले जाता है। छीन करके ले जाता है। आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मैं कल में देख रहा था, हर एक बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है स्नैच करके ले जाता है, मांग करके ले जाता है नहीं। कैसे ले जाता है? छीन करके लेके जाता है। आपने कभी किसी की चीज को छीना? छीनना इतना आसान नहीं है। नहीं देने वाला कोशिश करता है, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, पर फिर भी कई बार जो हमसे बलवान रहता है वो क्या करके लेके जाता है? छीन करके ले जाता है। बड़े दुख की बात, पहले झुंड के लोगों के जीवन में ये कमी और घटी है कि शैतान उनके जीवन से, वो दुष्ट उनके जीवन से क्या करके ले जा रहा है? वचन को क्या करके ले जा रहा है? छीन करके ले जा रहा है। इसलिए उनको समझ नहीं पा रहे हैं। उनके जीवन में वो उस परमेश्वर के जीवित वचन को क्या नहीं कर पा रहे हैं? समझ नहीं पा रहे हैं। मैं इस ग्रुप के लोगों के बारे में और एक बात कहना चाहूंगा। यह समझता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पर इस झुंड के लोगों की शिकायत एक और है, वे समझना ही नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में वचन को समझना ही नहीं चाहते हैं। जो समझना ही नहीं चाहता है उसको समझाना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ है? किसको समझाना बहुत मुश्किल है? जो समझना ही नहीं चाहता। और कई बार हम लोग ऐसे लोगों के साथ जब हम संपर्क में आते, कई बार हम लोग बोलते तेरे को समझा के कोई फायदा नहीं है। क्या है ऐसे लोग परमेश्वर के भवन में? यस, ऐसे लोग परमेश्वर के भवन में हैं जो परमेश्वर के वचन को समझना नहीं चाहते हैं। पढ़ना जरूर चाहते हैं, आशीष पाना जरूर चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, भजन में हमने पढ़ा, तुम घोड़े और खच्चर के समान
ना बनो जो समझ नहीं रखते। जल्दी से पढ़ेगा उस पद को, 32 में है शायद, Psalm 32 वर्स 9। जिसको जिसको मिले जल्दी जल्दी पढ़िएगा, आज समय कम है, बातें हमारे पास सीखने के लिए ज्यादा। 32 और उसका 9, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो क्या नहीं रखते, समझ नहीं रखते हैं। माफ करना, आपको यह शब्द मैं नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है। कई लोग हैं जो अपने जीवन को किसके समान बना लिए हैं, घोड़े और खच्चर के समान। घोड़ा बहुत ही उपयोगी जानवर है, बहुत दौड़ता है, बहुत भागता है। और खच्चर ऐसा है, जिंदगी भर सामान ढोता है, गधे के समान। आज कई ऐसे लोग हैं अपने जीवन में दौड़ भाग बहुत कर रहे हैं, अपने जीवन में मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत बोझ ढो रहे हैं, पर बड़े दुख की बात, परमेश्वर के वचन को क्या नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन को शैतान उनके जीवन से, हमने यूहन्ना 10 और 10 से पढ़ा था, चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आ रहा है। और ये चोर क्या चोरी करके लेके जा रहा है, उनके जीवन से वो बहुमूल्य वचन, वो विशेष वचन जो बोया जा रहा है, और ये शैतान वो वचन को ही क्या है, छीन करके लेके जा रहा है। अब हम दूसरे झुंड के पास आ रहे हैं, ग्रुप नंबर 2 के पास आ रहे हैं, है ना। और मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा इस ग्रुप को समझाने के लिए। शायद हो सकता है ये रविवार भी जाए, और हो सकता है अगले वाला रविवार भी थोड़ा समय जाए, पर हमें कोई जल्दी नहीं, हम सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। और मेरी आप सबों से विनती है, अगर आप पहले ग्रुप में हैं, उस पहले झुंड में हैं, जहां आप वचन को समझ ही नहीं पा रहे हैं या समझना ही नहीं चाहते हैं, आपके लिए सावधान होने का समय है। आपके लिए एक चेतावनी का समय है। प्रभु से प्रार्थना करेगा कि प्रभु मैं तेरे वचन को समझने पाऊं। मैं लास्ट संडे इस वचन को प्रीच किया, और हमारे एक जवान को मैंने, मंडे में नाम नहीं ले रहा, तो उस भाई को बुरा ना लगे, बट वो भाई को मालूम है भी, मैं बोलूंगा तो समझ जाएगा, पर नाम नहीं ले रहा। उस भाई को मैंने पूछा, बेटा मैंने क्या प्रचार किया संडे को? 24 घंटे भी नहीं हुए थे ना, 24 घंटे भी नहीं हुए, मैंने पूछा। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मालूम अंकल। मुझे बहुत दुख भी लगा। ऐसे बहुत से लोग हैं उस भाई के समान, उस जवान भाई के समान, जिनके जीवन में 24 घंटा भी नहीं हो रहा है, और शैतान उनके जीवन से वचन को क्या करके लेके चला जा रहा है, छीन करके लेके जा रहा है। और जब शैतान छीन करके लेके जा रहा है, तो कुछ लोग बिल्कुल ऐसे हैं कि ठीक ले जा ले जा, यूट्यूब में रखा है ना, यूट्यूब में रखा है और कहीं रखा है ना, मैं सुन लूंगा ना। चलिए दूसरे ग्रुप के पास आए। 13वां अध्याय पढ़ेगा, 19 वचन को पढ़िए, उसके बाद फिर 20 वचन में चल रहे हैं। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसके मन में जो कुछ, मतलब ये वो स्थान है जहां पर क्या बोया जा रहा है, क्या बोया जा रहा है, वचन बोया जा रहा है। ये वो स्थान है, हृदय, हमारा मन वो स्थान है जहां पर परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है। आज जो वचन में प्रचार कर रहा हूं, कहां जा रहा है मालूम है? आप जो खाना खाए वो कहां गया? हाँ, वो पेट में जाता है। और ये कहां जाता है? ये वाला खाना कहां जाता है? ये पेट में नहीं जाता, पेट वाला निकल जाएगा कल सुबह, ये वाला जाने के पहले ही शैतान निकाल ले रहा है। ये बात याद रखना। ये जो प्रचार है ना, कहां जा रहा है? मन में जा रहा है। और जो सुबह खाया इडली वो कहां गया?
वो पेट में गया। पढ़िए। उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट, उसका नाम दिया गया दुष्ट। आपके स्टार बना होगा उस बाइबल में, क्या लिखा हुआ है दुष्ट के लिए? हैं? वो शैतान, कई जगह पर लिखा है वो पक्षी। मिला कहीं किसी को? द विकेड वन है, इविल वन, वो बुरा व्यक्ति, वो दुष्ट व्यक्ति आकर क्या लगता है? छीन ले जाता है, आकर छीन ले जाता है, आकर छीन ले जाता है। यह वही है, या वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। ये वही लोग हैं जो कहां के किनारे के लोग हैं? मार्ग के किनारे के क्या हैं? लोग हैं। यस, आगे। और अब दूसरा ग्रुप शुरू हो गया ना, ग्रुप नंबर 2। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, पथरीली भूमि पर, पत्थर वाले स्थान पर बोया गया, यह वह है, ध्यान से सुनिएगा, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। बस ये ग्रुप कौन सा है? पथरीली भूमि। आप बोले तो मैं मीटिंग खत्म कर देता हूं, आप आराम से चले जाइए, मुझे भी आधा घंटा और टाइम मिल जाएगा। पर अगर आपके पास बाइबल है, आप पढ़ना जानते हैं, तो जरूर से रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, इसी बहाने कम से कम बाइबल पढ़ना भी हो जाएगा। चंटी ब्रदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर मैं पूछ आपसे रहा हूं, क्या बोल रहा है भैया? और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, या वह है जो वचन सुनकर, सब बोलिए, जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। लगा ना भैया? जो तुरंत वचन सुनकर आनंद के साथ क्या कर लेता है? मान लेता है। मेरी तरफ देखिएगा, पहला ग्रुप कौन है? जो आपसे पूछ रहा हूं, पहला ग्रुप कौन है? जो वचन सुनकर समझता ही नहीं है, जो वचन सुनकर समझता ही नहीं है। अपने पड़ोसी से पूछिए, तू समझता है? अपने पड़ोसी से पूछिए ना, अपनी पत्नी से, पति से पूछिए, तू समझती है? आप अपने पड़ोसी से पूछिए, क्या खाई वो मत पूछिए। ठीक है? यस, मेरी तरफ देखिएगा, पहला झुंड जो वचन सुनकर समझता ही नहीं है, पर दूसरे झुंड की विशेषता क्या है? जो वचन सुनता भी है और उसको नो 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 तुरंत। हेलो, यही तो फर्क है ना आप पढ़ने में और मेरे समझाने में। क्या लिखा है? तुरंत। जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ क्या कर लेता है? मान लेता है। बड़ा अजीब है। पहला ग्रुप समझता ही नहीं है और दूसरा ग्रुप इतना समझदार है, तुरंत आनंद। कितने देर में समझ में आ रहा है इसको? तुरंत, इमीडिएटली, फौरन। Hearing the word, straight away takes it with joy. कई अनुवाद है, आपको जो अनुवाद में समझ में आए समझिएगा। पहला ग्रुप सुनकर नहीं समझता, सुनकर समझता नहीं है। तो ये पहला ग्रुप अच्छा है कि दूसरा ग्रुप अच्छा है? हेलो, सेकंड वाला ज्यादा बेटर है बोल रहा है। अभी जैसे जैसे हफ्ता और बढ़ेगा तो बोलेगा ये सेकंड वाला भी ठीक नहीं है। थर्ड वाला, अब कुछ लोग बोलेंगे पास साहब जल्दी जल्दी बता दीजिए, थर्ड वाले के बारे में बता, सेकंड वाले के बारे में सुन तो लो। पहला वाला समझता ही नहीं है, समझना ही नहीं चाहता।
पर प्रभु का धन्यवाद हो, दूसरा ग्रुप वाला, ये दूसरे तरीके का लोग बड़ा अच्छा तो है, कम से कम परमेश्वर के वचन को सुनकर तुरंत आनंद के साथ क्या है, मान लेता है। आनंद के साथ क्या कर लेता है, मान लेता है। ऐसे लोग आपको चर्च में मिलेंगे। जब प्रचार चलता रहेगा ना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आज नहीं बोलेगा कोई, बिल्कुल आज नहीं बोलेंगे, देखना आज ये आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। कई बार पड़ोसी को बोल, अरे सुनने देना यार, काय के लिए हल्ले नहीं कर रहा, चुप रहे, थोड़ा सुनने देना। पर उसको तुरंत समझ में आ जा रहा है ना, इसलिए वो हल्लेलुया भी बहुत जल्दी बोल रहा है, हल्लेलुया भी जोर से बोल रहा है, क्योंकि उसके वचन समझ में आ गया और तुरंत आनंद के साथ क्या कर लेता है, मान लेता है। परमेश्वर के वचन में एक और खासियत यह है कि उसमें आनंद है। परमेश्वर के वचन में क्या है, आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आनंद है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर के वचन को सुनिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, क्योंकि इस वचन में आनंद है मेरे प्यारों। इस संसार का आनंद थोड़े समय के लिए है, इस संसार की खुशी थोड़े समय के लिए है, पर जो परमेश्वर के वचन का आनंद है वो ज्यादा समय के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिएगा मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन में आनंद है। देयर इज ए जॉय इन हिज वर्ड। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आज आप प्रभु के भवन में है, खुशी है, आनंद है? ये कौन लोग हैं? ये ग्रुप के वो लोग हैं जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ क्या कर लेता है, मान लेता है। ये बहुत खुश रहता है जिस दिन वचन सुनता है, शाम तक बहुत खुश रहता है। दोपहर की टेबल में भी चर्चा उसी की वचन का, आज का वचन बहुत बढ़िया था ना, बढ़िया था ना। पत्नी बार बार पूछ रही, मैं खाना बनाइए कैसा था? पत्नी पूछ रही, खाना कैसा था? अरे मैं वचन की बात कह रहा हूं, मैं मन वाली बात कह रहा हूं, तू पेट वाली बात कह रही है। हेलो, कितने लोग वचन की चर्चा खाने की टेबल पे करते हैं? बाप रे, एक दो लोग हैं, एक दो ही हाथ उठाए, मतलब वहां तक भी नहीं जा पा रहा वचन, डाइनिंग टेबल तक भी वचन नहीं जा पा रहा, मतलब उसके पहले ही चला गया। बाप रे, पहले ग्रुप के लोग ज्यादा है लग रहा है। ये कौन लोग हैं? ये दूसरे ग्रुप के लोग कौन हैं जो वचन तुरंत सुन रहे हैं और आनंद के साथ सुन रहे हैं? ऐसे लोगों को देखकर पास्टर साहब को बहुत जोश आता है। हेलो, ऐसे लोगों को देखकर पास्टर साहब को बहुत जोश आता है, अच्छा लगता है और प्रचार करने के लिए। उसे लगता है कोई तो है, सुन रहा है, कोई तो है, समझ रहा है, नहीं कोई तो है, सुन रहा है। और पास्टर साहब को अच्छा लगता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर साहब को लगता है 10 मिनट और प्रचार करो, इसलिए हालेलुया मत बोलिएगा, नहीं तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं 10 मिनट और प्रचार करूंगा। इस ग्रुप की विशेषता यह है, ध्यान से सुनिए, इस ग्रुप की विशेषता यह है, ये शुरुआत बहुत अच्छी करता है। दे मेक अ गुड स्टार्ट। वे शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, पर जैसे समय बीतता है वे लोग अपने जीवन में क्या है, गिर जाते हैं, वे अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। लिखा है, पढ़िएगा उस पद को फिर से, 20 पद को फिर से पढ़िए। और पर बोया गया, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर
तुरंत तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। आनंद के साथ क्या कर लेता है? मान लेता है। इसको कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये समझता भी अच्छा है, इसलिए तुरंत वचन को क्या कर लेता है? मान लेता है। पर क्या लिखा? पर अपने में जड़ न रखने के कारण, अपने में जड़ ना रखने के कारण, यह है इसकी समस्या। इसका प्रॉब्लम यह है कि अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। बस कितने दिन का है? बोले कितने दिन का है? जोर से बोले कितने दिन का है? ऐसा सुनने वाला कितने दिन के लिए? थोड़े दिन के लिए। ये थोड़ा दिन कोई भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। कितने दिन ये वचन की खुशी रहेगी पता नहीं, कितने सप्ताह रहेगी ये पता नहीं। पवित्र आत्मा ने इसके बारे में लिखा कि कितने दिन का है? थोड़े दिन का है। फॉर अ व्हाइल, चंद दिन, चंद समय। डोंट लास्ट लॉन्ग। डोंट लास्ट लॉन्ग, ज्यादा समय नहीं है। इसके वचन की खुशी ज्यादा समय नहीं है, इसका आनंद ज्यादा समय नहीं है। कहां प्रॉब्लम है? क्योंकि लिखा है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, ध्यान से सुनिएगा, वचन के कारण ही खुशी आई, अब वचन के कारण ही क्लेश भी आ रहा है। कितने लोग तैयार हैं वचन के कारण क्लेश? मेरे और आपके जीवन में वचन के कारण क्लेश आ सकता है। अगर वचन के कारण खुशी आ रही है तो वचन के कारण क्या आ सकता है? क्लेश आ सकता है। अच्छे लोग हैं ये लोग, अच्छे लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को समझ तो रहे हैं कम से कम। और परमेश्वर के वचन को समझना ही नहीं, उसको तुरंत उसको क्या कर रहे हैं? ग्रहण भी कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। मतलब उनका कानपुर बहुत बढ़िया है, उनका रिसीवर भी बहुत बढ़िया है, इतना जल्दी रिसीव कर रहे हैं। पर जीवन में समस्या है थोड़े दिन के लिए। वचन के कारण संकट, वचन के कारण परेशानी आई और ये ठंडे हो गए। क्या नहीं करने के कारण? जड़ नहीं पकड़ने के कारण वो जड़ नहीं पकड़ पाए। शुरुआत उन्होंने अच्छी करी थी, गुड स्टार्ट उन्होंने किया था। एक प्रभु के दास ने कहा है, अच्छी शुरुआत अच्छे अंत का भरोसा नहीं है। आज बहुत से विश्वासी बहुत खुश रहते हैं। सबने शुरुआत जब करी थी कैसे किया था? बहुत अच्छा किया था, पर आज वो खुशी नहीं है, आज वो आनंद नहीं है। वो आनंद जो वचन के कारण हमने पाई थी, आज वो आनंद नहीं है। पर एक सच्चा मसीही वो है जो हर परिस्थिति में प्रभु की आराधना और प्रभु की स्तुति करने के लिए क्या है? तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है ना, हम में से कई लोग गीत गाते हैं, चाहे कष्ट आए, छुट्टी लेकर घर पर बैठूंगा, चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट आए। देखा कितना धीरे से आवाज आती है। गाना तो 100% है ना मेरे भैया, पर गाने वाला 100% नहीं है ना। बनाने वाला ने 100% बनाया, पर जो गा रहा है वो 100% नहीं है। थोड़ी सी समस्या आए, थोड़ी सी परेशानी आए, वो बहुत जल्दी बिखर जाता है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। पढ़िएगा अय्यूब की पुस्तक 20वां अध्याय 5 को पढ़िएगा। हाँ, दुष्टों का ताली बजाना, दुष्टों का 5वां पद पढ़ा ना, या 5वां पद है ब्रदर जी, या पढ़िए ब्रदर पढ़िए। कि दुष्टों का ताली बजाना, कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता। अरे जल्दी, दुष्टों का ताली बजाना
जल्दी बंद हो जाता और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। पल भर का होता है। दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता। वचन सुन रहा था, खूब ताली बजाया। शाम को कोई खबर मिली, तेरा 1 दिन का पेमेंट काट दिया है बॉस ने, या और कोई बात हो गई, या और कोई समस्या आ गई। सुबह खूब ताली बजा रहे थे। कहना क्या चाह रहा है प्रभु का दास कि ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में आनंद आता है और वो आनंद बहुत जल्दी क्या है, चला जाता है। वो खुशी बहुत जल्दी चली जाती है। और उसके बाद ये लोग बोलने लगते हैं, किसी की नजर लग गई पास्टर साहब, किसी की नजर लग गई, हमारी खुशी देखी नहीं जा रही उन लोगों से, हमारी खुशी नहीं देखी जा रही उससे। हमारी खुशी किसी के लोगों के ऊपर नहीं टिकी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग हैं कुड़कुड़ाते रहते हैं, पर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज 23 तारीख को भी मैं खुश हूं। आप मुझे देखकर दुखी होते हैं, यह आपकी समस्या है। परमेश्वर के लोगों, खुश रहना सीखिए। और यह खुशी तभी आएगी जब यह वचन आपके जीवन से चोर उठा के ना लेके जाए, शैतान उठाकर ना लेके जाए। और यह खुशी तभी बनी रहेगी जब आप परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ के रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु का दास कहता है, दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता। No wicked people have been happy for long. लंबे समय के लिए नहीं रहते। आज की सुबह मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कैसे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? कई लोग मुझसे बोलते, पास्टर साहब आप हिंदी में बोलते हो तो हमको समझ में आता है, और कोई आता है हिंदी में बोलता है तो समझ में ही नहीं आता। और ऐसे में दूसरे चर्च में जाता हूं तो वो विश्वासी भी बोलते हैं, उनको उनके पास्टर का समझ में आता, दूसरे पास्टर का समझ में नहीं आता। इज़िकिएल नबी की पुस्तक, इज़िकिएल नबी की पुस्तक। कुछ लोग इस टेंशन में है कि जब पास्टर साहब मीटिंग छोड़ेंगे बारिश गिरेगा कि बंद होगा। क्यों हंसे बताइए आप? क्योंकि हमारे दिल की बात आपने बता दी। कुछ लोग सोच रहे रेनकोट తీసుకురా लेने, मेरा मोबाइल कैसा होगा, बोटी लेकर के जाना है लग। पढ़िए इज़िकिएल नबी की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, बुक ऑफ इज़िकिएल चैप्टर 33, और पढ़िएगा उसके आप 31 वचन को पढ़िए। हाँ पढ़िएगा, 31। हाँ, वे प्रजा के समान, वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। वाह, कितने अच्छे लोग हैं ना। वे प्रजा के समान आते हैं और प्रजा के समान वचन बैठकर तेरे वचन क्या करते हैं, सुनते हैं। परंतु ये गड़बड़ हो गया। परंतु वे उन पर चलते नहीं। वे उन पर क्या नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं। जेकब ब्रदर कहां बैठे? जेकब ब्रदर का एक मित्र है, जेकब ब्रदर का एक फ्रेंड है। अब कौन कौन जेकब ब्रदर का फ्रेंड है वो आप देख लेना, मेरा टेंशन नहीं है। जेकब ब्रदर के एक फ्रेंड ने उनसे कहा, जेकब ब्रदर पास्टर स्टैनली जो भी कुछ बोलते हैं ना, वो उधर ही छोड़ करके आने का, गेट के बाहर नहीं लेकर आने का, उसको बीईसी में नहीं लाने का, उसको पीसीजी में रखने का। कहां रखने का? पास्टर साहब जो भी प्रचार करते हैं उसको कहां रखने का? उसको पीसीजी में रखने का, उसको बीईसी में नहीं लाने का।
एकदम वही बता रहा है यहां पर, जो तेरे वचन सुनते हैं। कैसे सुनते हैं रे बाबा ये लोग? सामने बैठ करके सुनते हैं। मतलब कितने अच्छे लोग हैं, आप बैठ करके सुन रहे हैं। आप कुछ लोग हैं लेट कर भी सुनते हैं। कैसे सुन रहे हैं? ये बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पर इनके साथ समस्याएं, उन पर चलते नहीं हैं। परंतु परमेश्वर के वचन को आनंद से ग्रहण कर लेते, तुरंत ग्रहण कर लेते, उस वचन के अनुसार जीते नहीं। परंतु वे उन पर चलते नहीं। और आगे क्या बोलते हैं? मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं। एक और क्वालिटी है, मुंह से कैसा प्रेम दिखाते हैं? बहुत प्रेम दिखाते हैं। मतलब प्यार ऐसा बह जाता है, आपको ऐसे उठाना पड़ेगा। हैं? क्या बोल रहा है प्रभु का दास? कि उनके मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु हाँ, उनका मन लालच ही में लगा रहता उनका है। मन लालच ही में लगा है। ये दूसरे तरीके के लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं सुनते। शैलोनेस है, एक प्रकार की समस्या, परेशानी है, गंभीर नहीं है परमेश्वर के वचन को। सुनता जरूर है, मैं फिर से कह रहा हूं, सुनता है, आनंद के साथ सुनता है, तुरंत ग्रहण करता है, पर उस वचन में बना हुआ नहीं है, गंभीर नहीं है। आगे पढ़िए क्या लिखा। और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है। क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। फिर से एक बार रिपीट किया, आपके सुनने में प्रॉब्लम है, इसलिए चलने में प्रॉब्लम है। आपका सुनना ठीक हो जाएगा तो आपका चलना भी ठीक हो जाएगा। आपके बोलने में प्रॉब्लम है क्योंकि सुनने में प्रॉब्लम है। आपका सुनना अगर सही होगा तो आपका बोलना भी सही होगा। अपने पति से आप सही से बात करेंगे, अपने पत्नी से आप ठीक से बात करेंगे, अपने पड़ोसी से आप ठीक से बात करेंगे, अपने बच्चों से आप ठीक से बात करेंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि आपकी बोली भी गड़बड़ है क्योंकि आपका सुनना ठीक नहीं है। फिर से वापस आए मत्ती रचित सुसमाचार में, फिर से पढ़िएगा उस पद को। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। 21वां पद। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण, फिर से जब इसके जीवन में वचन के कारण खुशी आई, अब वचन के कारण जब क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। मेरी तरफ देखिए, इस पद में 2 तुरंत लिखा हुआ है। 2 तुरंत। पहला तुरंत मान लेता है, और दूसरा तुरंत ठोकर खा लेता है। ऐसे लोग हैं, इस प्रकार के लोग हैं। सब तुरंत होता है उनके जीवन में, सब तुरंत। बच के रहना ऐसे लोगों से जिनके जीवन में सब कुछ कब बरसेगा पता नहीं, कब धूप आएगी पता नहीं, तो मौसम। मैंने अपने 25 साल की सेवकाई में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। चर्च भी तुरंत आ गए और उसके बाद चले भी तुरंत चले गए। ऐसे लोगों के लिए एक कहावत है जो दुनिया में प्रचलित है, भारत में प्रचलित है। ऐसे लोगों को बोलते हैं आया राम गया राम। हैं कुछ लोग बहुत जल्दी प्रभु में आते हैं और बहुत जल्दी प्रभु से क्या है, दूर हो जाते हैं, क्योंकि वचन उनके जीवन में जड़ नहीं पकड़ने के कारण। एक प्रचार सुना, पास्टर साहब बपतिस्मा दे दो। उसके बाद फिर दूसरा प्रचार किसी और का सुना, दूसरे के पास चले गए, तुम भी दे दो। फिर तीसरा प्रचार सुना और कहीं सुना, तुम भी दे दो। कितने बपतिस्म हो गए? 3 हो गए।
देने वाला अपनी गिनती में एक ही गिन रहा है, लेने वाला कितने ले लिया। दो तरह के लोगों के बारे में हमने सीखा। पहला ग्रुप कौन है? ग्रुप नंबर 1, जो सुनकर समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता? बोलिए, क्यों नहीं समझता? क्योंकि वचन उसके जीवन से दुष्ट ने क्या करके लेकर गया? खींच करके ले गया। दूसरा कौन है? जो तुरंत वचन को समझता है और तुरंत वचन को ग्रहण भी करता है और तुरंत ठोकर खाने के कारण अपने जीवन में परेशान है। ये वो लोग हैं जो शुरुआत अच्छी करते हैं पर उनके जीवन में अंत अच्छा नहीं है। इसलिए आपने ये कहावत भी सुनी है, अंत भला तो सब भला। शुरुआत अच्छी तो सब अच्छी नहीं बोलते हैं, अंत भला तो सब भला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप इस पहले ग्रुप के समान हैं, हमें बदलने की जरूरत है। यदि हम दूसरे ग्रुप के समान हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, बदलने की जरूरत है। कैसे हम बदलेंगे? आने वाले सप्ताह हम सीखने पाएंगे। क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सुनने में नहीं है, प्रॉब्लम बोलने वाले में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उस क्या नहीं पकड़ पा रहा, जड़ नहीं पकड़ पा रहा। क्या नहीं पकड़ पा रहा? जड़ नहीं पकड़ पा रहा। उसके जड़ में प्रॉब्लम है। प्रभु ने चाहा तो अगले हफ्ता सीखेंगे क्या पकड़ना है हमको। क्या पकड़ना है? क्या पकड़ना है? आइए खड़े हो जाएं। सुने के वचनों के लिए दोनों हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए। थैंक यू लॉर्ड, ओ जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी कि आज की सुबह कोई है जो वचन को समझता नहीं है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने पाए कि आप वचन को समझने पाए। कोई है आज सुबह जो वचन को तुरंत ग्रहण कर लेता है आनंद के साथ, पर जड़ नहीं पकड़ पा रहा। कई साल हो गए, कई महीने हो गए, पर आज तक प्रभु में जड़ नहीं पकड़ पाए। समस्याएं आती है, परेशानी आती हैं, हम बिखर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दोनों हाथ को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए।